आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि 3 माइनस 4x इज़ 1 या ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। जब भी क्वेश्चन में सो आ जाए तो आपको प्रूविंग करके पूरा मेथड दिखाना होगा। आप सिर्फ एक लाइन में अपना आंसर वहाँ पर शो नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसमें 1 कैसे प्रूव करते हैं, या फिर ऑन टू अगर दोनों हो जाएगा तो उसको हम लोग बोल जाते हैं बाइजेक्टिव। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन है f(x) की वैल्यू, f(x) यानी कि ऐसा टर्म जिसमें x इंक्लूडेड है, तो उसको लिख लेते हैं दैट f(x) इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। अब यहाँ पर 1 इसको प्रूव करने के लिए हमें x1 इज इक्वल्स टू x2 प्रूव करना होता है। अब वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर x है हमारे क्वेश्चन में, तो एक बार इसमें x1 लिखेंगे x के जगह पर, और एक बार लिखेंगे x के जगह पर x2, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस 4x1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x2। अगर ये 1 होगा तो x1 इज इक्वल्स टू x2 प्रूव हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो प्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। बट ये तरीका आपको याद रखना होगा कि जब भी आप प्रूफिंग के मेथड से दिखाओगे इस क्वेश्चन को, तो आपको x1 इज इक्वल्स टू x2 प्रूव करना होगा फॉर अ क्वेश्चन टू बी 1। तो यहाँ पर 3 इधर प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है, तो अगर 3 इधर आएगा तो वो 3 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3। अब उसके बाद इसको एज इट इज़ रहने देते हैं अभी। 4x1 इज इक्वल्स टू माइनस 4x2, बिकॉज ये तो माइनस में ही है, बस मैंने इसको शिफ्ट किया है इस साइड से लेकर उस साइड तक। तो 3 माइनस 3 तो 0। अब यहाँ पर 0 से ऐसा नहीं करना है कि 0 इंटू में 4x1, यहाँ पर 0 माइनस 4x1 है तो वो तो माइनस 4x1 ही आएगा ना। कई बार एक कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है कि यहाँ पर हम लोग 0 आता है तो इसको भी 0, पूरा टर्म को ही 0 लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये आपका सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो यहाँ पर 0 माइनस 4x1 क्या हो जाएगा, माइनस 4x1। 0 से कोई भी टर्म माइनस करते हैं तो वही टर्म आपकी आती है विद द माइनस साइन। और यहाँ पर आपका क्या है, माइनस 4x2। अब 4 से 4 कटेगा, माइनस साइन से माइनस साइन कटेगा, तो आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। तो ये आपका प्रूव हो चुका है कि हाँ ये फंक्शन है वो आपका 1 है। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू है या नहीं। तो यहाँ पर ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको y इज इक्वल्स टू x ये प्रूव करना होता है, यानी कि आपका जो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन है जहाँ पर x होगा उसको y के टर्म्स में लेकर आना है, और y के टर्म्स में ये आ जाएगा तो वो उसके बाद आप इसको पुट करोगे। यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर देखते हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अगेन फॉर ऑन टू हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x, और उसके बाद ये आपका +3 है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, -3। या फिर हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये -4x को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +4x, क्योंकि हमें x थोड़ा पॉजिटिव में चाहिए, और 3 माइनस y हो जाएगा। तो 3 माइनस वाई x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई बाई 4। यानी कि ऑन टू में अगर आपको प्रूविंग शो करनी है तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप उसको y के फॉर्म में प्रॉपरली कन्वर्ट कर देंगे, और y के फॉर्म में अगर आपका वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है x की वैल्यू आएगी उसमें, x इज इक्वल्स टू पूरी y के टर्म्स में आपके क्वेश्चन की वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पर मिल चुका है कि x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई बाई 4। अब उसके बाद ये वैल्यू हम लोग इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो पुट x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 3 माइनस 4x है तो 4 इंटू 3 माइनस वाई बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे से कैंसिल आउट कर सकते हो लेकिन यहाँ पर नहीं। तो 3 माइनस, अब तो यहाँ पर 1 ही बचा, 3 माइनस 1 इंटू 3 कितना होता है, 3। फिर उसके बाद -1 इंटू माइनस वाई दैट इज़ प्लस वाई। ओके, यस, ये कैंसिल आउट होके क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर y। तो आपको यहाँ पर y मिल चुका है। तो ये भी प्रूव करता है कि हाँ ये फंक्शन आपका ऑन टू है। x को आप जब क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपको वैल्यू आनी चाहिए y, अगर आ जाएगा तो ये आप इसको ऑन टू बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया एक प्रूविंग का तरीका कि अगर आपको 1 प्रूव करना है तो आपको x1 इज इक्वल्स टू x2 प्रूव करना होगा। अगर ऑन टू प्रूव करना है तो ऑन टू में सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन को y के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। y के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो x की कुछ वैल्यू आएगी। अगर x की जो वैल्यू आई है और उसको आप इस क्वेश्चन में पुट कर दोगे
और जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी पुट करने के बाद वो सिंपली y आएगी, तो ये भी फंक्शन आपका ऑन टू है, आप बोल सकते हो। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 1 1 भी हुआ, ऑन टू भी हुआ, तो जब दोनों हो जाते हैं तो उसको हम लोग एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर हेंस करके लिख सकते हैं दैट येस दिस फंक्शन इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और यहाँ पर एक और तरीका होता है नंबर से पुट करके चेक करना, तो आप वो तरीका भी दिखा सकते हो और सबसेट वाला, लेकिन ये थोड़ा ईजी लगता है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी हेल्प करता है, तो आप इस मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।